नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आंकड़े हमारे फैसला आपका में आप सभी का स्वागत है। बात मुर्शिदाबाद की बाबरी मस्जिद की। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का निर्माण क्या संदेश दे रहा है? संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि ये एक सियासी साजिश है। बाबरी मस्जिद फिर से बनाने का विवाद वोटों के लिए खड़ा किया जा रहा है। इससे ना तो हिंदुओं का भला होगा और ना ही मुसलमानों का। क्या वाकई दो समुदाय के बीच जानबूझकर झगड़ा लगाने की कोशिश की जा रही है? इसके पीछे के सियासी मायने क्या है? अगर झगड़ा लगाने की कोशिश है तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? अगर सियासी चाल है तो क्या हुमायूं कबीर मोहरा है या फिर कोई बड़ी चाल है? अब हुमायूं कबीर ने एक नई पार्टी भी बना ली है, तो क्या वो ममता बनर्जी का खेल बिगाड़ने वाले हैं? और इस खेल में फायदा किसे होगा? रिपोर्ट देखिए। बाबरी मस्जिद का निर्माण देश में घमासान। क्या मस्जिद निर्माण सियासी चाल? किसको फायदा? क्या हिंदू मुस्लिम के बीच झगड़ा लगाने की कोशिश है? क्या बाबरी मस्जिद के नाम से बंगाल में मस्जिद की नींव रखना दो समुदायों के बीच खाई उत्पन्न करना है? क्या जानबूझकर हिंदू मुस्लिमों को लड़ाने की कोशिश है? संघ प्रमुख मोहन भागवत का कहना है कि यह एक सियासी साजिश है। बाबरी मस्जिद फिर से बनाने का विवाद वोटों के लिए खड़ा किया जा रहा है। इससे ना तो हिंदुओं का भला होने वाला है और ना ही मुसलमानों का। फिर से बाबरी मस्जिद बनाकर उस झगड़े को रीस्टार्ट करने का ये पॉलिटिकल षड्यंत्र है, मतों के लिए हो रहा है। न ये मुसलमानों की भलाई में है, न ये हिंदुओं की भलाई में। झगड़ा खत्म हो रहा है, अच्छी सद्भावना बनेगी तो ये फिर से वो खाई चौड़ी करने का प्रयास हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बाबरी मस्जिद को लेकर जिस तरह देश में बवाल मचा हुआ है, उससे चिंता इस बात की है कि जो राम मंदिर आंदोलन और बाबरी मस्जिद का विवाद खत्म हो चुका था, उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश क्यों की गई? आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा और इसको लेकर माहौल अभी से गर्म है। इस बीच बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने के बाद टीएमसी के निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी का ऐलान करके ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कबीर ने ऐसे वक्त पर अपनी पार्टी का ऐलान किया है जब बीजेपी राज्य में 160 सीटें जीतने के लक्ष्य पर काम कर रही है। लंबे समय तक टीएमसी में रहे कबीर ने अपनी पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा है। कबीर ने 294 सीटों पर लड़ने का दावा किया है। बीजेपी तो देश चला रहा है, 19 राज्यों भी चला रहा है, तो वो हक है अगले दिन चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करने का। उनका जो सेंट्रल पार्टी का जो कमेटी है, वो लोग चुनाव का उम्मीदवार अनाउंसमेंट करेगी। और टीएमसी का तो ममता बनर्जी ने उनका जो इलेक्शन कमीशन जो डिक्लेयर करे उसी दिन और दूसरे दिन तो उनको चुनाव का उम्मीदवार डिक्लेयर करे। आज आपने एक अहम बात कही है कि इसका पीछे क्या फियाद हकीम कोई मेरा लोगों को कोई अननेसेसरी कोई क्षमता दिखाएगी, कोई पुलिस को दिया हैरानी कराएगी, कोई किसी को कोई दिमाग दिखाएगी, तो उनको दफ्तर जाके उनको जवाबदेही करेंगे। बेलडांगा में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में हुमायूं कबीर ने हुंकार भरी। हुमायूं कबीर ने कहा कि उनकी पार्टी राज्य की सभी 294 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कबीर की पार्टी चुनावों में मुश्किल वाले वोट काट सकती है। अभी तक राज्य में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को मुस्लिमों का करीब 70% वोट मिलता आया है। ऐसे में टीएमसी की चुनावी रणनीति बिगड़ सकती है। कबीर ने रणनीति 90 से 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस करने की है। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने अपनी नई पार्टी के गठन पर कहा कि ममता बनर्जी अगली बार सत्ता में नहीं आएंगी, वे 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगी। कबीर ने टीएमसी और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता उन्नयन पार्टी 100 सीटें जीतेगी, इसमें 70 मुस्लिम और 30 हिंदू होंगे। हुमायूं कबीर अभी भरतपुर से विधायक हैं। राज्य में कुल 294 विधानसभा सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए जादुई आंकड़ा 148 सीटों का है।
हुमायूं कबीर को बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 20 करोड़ रुपए का डोनेशन भी मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर हमने एक सर्वे कराया। उस सर्वे के सवाल लेकर हम जनता के बीच गए, वहां पर जाकर उनसे सवाल पूछे। लोगों ने इस पर अपनी राय दी है। जो राय दी है वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा वो आपके टीवी स्क्रीन पर। पहला सवाल जो लोगों से पूछा वो सवाल था, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने एक नई पार्टी बनाई है, आपकी राय इस पार्टी के बारे में क्या है? 39% लोगों ने कहा टीएमसी को नुकसान पहुंचेगा इस पार्टी से। 17% लोग कह रहे थे कि बीजेपी को इस पार्टी से नुकसान पहुंचेगा। 18% लोगों ने कहा लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा और 26% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल जो हमने लोगों से पूछा, नई पार्टी बनाने वाली हुमायूं कबीर को मुस्लिमों का समर्थन वाकई मिलेगा? 51% लोगों ने कहा मुस्लिमों का समर्थन मिलेगा। 37% लोगों ने कहा नहीं मिलेगा। 9% लोगों ने कहा केवल मस्जिद निर्माण तक मुस्लिम साथ हैं और 3% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का एक और सवाल, पश्चिम बंगाल चुनाव में हुमायूं कबीर या तो ममता को हरवा देंगे या फिर किंग मेकर की भूमिका में नजर आएंगे, आपकी राय क्या है? 50% लोगों ने कहा हां बिल्कुल सही है। 44% लोगों ने कहा ऐसा नहीं है और 6% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सियासी खेल है क्या। अश्वनी शाही, नेता बीजेपी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। सैयद जब्बाद, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ मौजूद होंगे और आचार्य राज मिश्रा जो कि हिंदू धर्मगुरु हैं वो मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं अश्वनी मिश्रा जी के पास चलूंगा। अश्वनी जी, पश्चिम बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा दूर नहीं है, मुझे लगता है कि 5-6 महीने में चुनाव है और उस चुनाव के इर्द गिर्द रणनीति बननी शुरू भी हो चुकी है। रणनीति के साथ साथ वहां पर बाबरी मस्जिद भी बन रही है और इस मस्जिद के कई सारे संकेत हैं जो निकल कर आ रहे हैं। उसमें एक संकेत यह भी है जो कि टीएमसी जिस बात का जिक्र कर रही है कि यह खेल तो बीजेपी का है, आपकी राय? मस्जिद बनने से, मंदिर बनने से, चर्च बनने से, गुरुद्वारा बनने से किसी को कोई दिक्कत है नहीं पूरे हिंदुस्तान में। ये सर्वधर्म समभाव का देश है हमारा, तो वो होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम जो है, कहीं भी बाबर के नाम पर हम लोगों को या पूरे देशवासियों को है, जिस बाबर को हम लोग यहां से उस आक्रांता को मिटाना चाह रहे थे, वो बाबर जो बंगाल कभी पहुंचा नहीं, उसके नाम पर बाबर की मस्जिद बनाई जा रही है। लोगों का विरोध इस बात का है। और रही बात AIMIM को भी लोग कहते हैं कि बीजेपी की जो है बी पार्टी है, इनको भी कह रहे हैं कि बीजेपी का खेल है, तो ये तो कहने दीजिए। अब ममता बनर्जी जी समझें कि उन्होंने इसके पीछे क्या खेल रचा है या उनका ये घोड़ा उन्होंने छोड़ दिया है कि जाओ ध्रुवीकरण करो फिर देखा जाएगा कैसे चुनाव होगा। ये तो आगे आने वाले दिनों में ये पता चलेगा। लेकिन इससे बाबर के नाम पर या तो ये लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं या ये चंदा हासिल करके उसको जो है उस पर राज करना चाहते हैं, या वाकई जो है इनके मन में भारत के आक्रांताओं के प्रति प्रेम है, इसके लिए ये भारत विरोधी काम करना चाहते हैं। ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर ममता जी के हाथ में है, वो क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं मनोज जी, वो देखना पड़ेगा। जी, वो देखना पड़ेगा। सैयद जब्बाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस मसले पर क्या कहेंगे। लेकिन आचार्य राज मिश्रा क्या है, एक बार उनसे समझ लेते हैं। आचार्य राज मिश्रा, क्या कहेंगे बाबरी मस्जिद पर, बंगाल के चुनाव पर, ममता बनर्जी की सरकार पर? आचार्य जी, मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरी आवाज़ आचार्य राज मिश्रा के पास नहीं पहुंच पा रही है। अश्वनी जी मेरे साथ मौजूद हैं। अश्वनी जी, तमाम बातों के साथ साथ अब तो ये भी तय हो गया है कि हुमायूं कबीर नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। पार्टी का नाम भी तय हो चुका है, जनता उन्नयन पार्टी यानी कि JUP बन गई है। अब ये भी कहा जा रहा है, जो आज तमाम पत्रकारों से बातचीत में हुमायूं कबीर ने कहा कि साहब इसका जो झंडा है वो TMC से मिलता जुलता होगा। 3 उनको चुनाव चिन्ह दिए गए जिसमें नारियल का भी जिक्र आ रहा है, टेबल कुर्सी का भी आ रहा है। उन्होंने कहा साहब टेबल कुर्सी ठीक है,
टेबल अगर मिल जाए तो ठीक है, क्योंकि हर आदमी जब सत्ता में आता है तो कुर्सी और टेबल ही सबसे पहले उसकी नज़र ही वहीं पर होती है, लड़ाई ही पूरी कुर्सी की है। लेकिन इन सब के बीच क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जिस तरीके से, क्योंकि हमने आज मोहन भागवत का बयान भी सुना, आरएसएस के जो मुखिया हैं वो ये कह रहे थे कि एक बार फिर से देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। एक विवाद जो ख़त्म हो गया है उस विवाद को जन्म क्यों दिया जा रहा है, बाबरी मस्जिद क्यों बनाई जा रही है, और इसके बनाए जाने से ना हिंदू को फ़ायदा होगा ना मुसलमान को फ़ायदा होगा, बल्कि सांप्रदायिक सद्भाव बढ़ेगा। तो ये अगर किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि ये तो आने वाले समय में देश के लिए भी खतरनाक है। एकदम खतरनाक है मनोज जी। और वही बात जो श्रद्धेय भागवत जी कह रहे हैं, वही बात मैंने भी कहा कि मस्जिद बनने से किसी को कोई दिक्कत नहीं। देश में हजारों मस्जिदें बनती हैं, धार्मिक स्थल है, लोग अपना वहां जाकर इबादत करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस आक्रांता के नाम पर बनाना, ये क्या प्रदर्शित करना चाहता है? क्योंकि सामाजिक समरसता को ये एकदम से दूरी में बदलेगा, ये समरसता जो है खत्म करने की काम करेगा। और वही बात हम तो कहते हैं, देखिए भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देती है मनोज जी, लेकिन जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम की राजनीति करते हैं, ये उनसे चाहे ममता जी हो या और दूसरे दल के इंडिया अलायंस के लोग हैं, ये लोग डरे, कांग्रेस डरे, ये लोग मुस्लिम की जो है पॉलिटिक्स करते हैं, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स करते हैं। ये लोगों को डर और दहशत का माहौल है ये पार्टियों के लिए। लेकिन जो श्रद्धेय भागवत जी ने कहा वही मैं भी कह रहा हूं कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले भाई जो आक्रांता बाबर का नाम मिटा देना चाहते थे यहां से, जिसकी लड़ाई 500 साल तक लड़ी गई, उसके नाम को फिर से जिंदा करना इस देश के प्रति जो है वफादारी नहीं है, ये देश के प्रति गद्दारी का काम करने जा रहे हैं। और समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। सबसे बड़ी चीज़ है, जहां तक मैं समझता हूं, जब भी किसी भी देश के किसी भी राज्य में या किसी भी ज़िले में जहां पर किसी बात से, किसी सभा से, किसी इमारत से, किसी निर्माण से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो, सबसे पहले वहां पर कार्रवाई की जाती है। और यह अधिकार किसी और को नहीं बल्कि उस ज़िले के डीएम को होता है कि वो उस ज़िले का या राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने ना दे। अगर ये मस्जिद बन रही है जो कि सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर खराब कर सकती है, तो बनने क्यों दिया जा रहा है? प्रशासन क्या कर रहा है, डीएम क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? पूरे देश को लगता है कि जो विवाद खत्म हो चुका है उस विवाद को अगर जन्म दिया जा रहा है। और दूसरी तरफ से यह आवाज उठ रही है कि अगर बाबरी मस्जिद हुई तो 1992 एक बार फिर से होगा। तो मुझे लगता है कि देश का माहौल खराब हो रहा है और वहां का प्रशासन बैठा हुआ है, नेत्रधारी धृतराष्ट्र बनकर बैठा हुआ है। आचार्य राज मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। आचार्य राज मिश्रा, क्या कहेंगे आप बंगाल पर, ममता बनर्जी पर और बाबरी मस्जिद पर? मुझे लगता है कि डीएम क्या कर रहा है, एसपी क्या कर रहा है, उससे पहले इंपॉर्टेंट है कि इस देश का मुसलमान क्या कर रहा है। हाँ, इस देश का मुसलमान जब बांग्लादेश के अंदर कुछ होता है तो कहता है वहां के मुसलमानों से यहां के मुसलमानों का क्या लेना देना। जब कुछ पाकिस्तान में होता है, अफगानिस्तान में होता है, तो कहता है वहां के मुसलमानों से यहां के मुसलमानों का क्या लेना देना। लेकिन भाई जो बाबर पैदा कहां हुआ है, उज्बेकिस्तान में, उस बाबर का हिंदुस्तान में लेना देना है। उस बाबर के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद चाहिए। इससे बड़ी मूर्खता और इससे ज्यादा देश में अशांति फैलाने की जो कोशिश है वो दूसरी नहीं हो सकती है। उस बाबर के नाम पर आपको मस्जिद चाहिए, अरे मस्जिद चाहिए बनाओ ना। एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर मस्जिद बनाइए, बीर अब्दुल हमीद के नाम पर मस्जिद बनाइए, रश खान के नाम पर मस्जिद बनाइए, किसको प्रॉब्लम हो सकती है भाई? फिर इस भारत के अंदर, और सबसे पहले बाबरी मस्जिद ही कहां भाई, कहां थी बाबरी मस्जिद? कोई एक बार बताए कि इस भारत के अंदर कहीं बाबरी मस्जिद थी? कोर्ट ने कहीं भी बाबरी मस्जिद का नाम नहीं दिया है अपने एक भी स्टेटमेंट के अंदर। दूसरा, जब ये केस दायर हुआ था तो क्या जहां पर स्टार्टिंग दस्तावेज के अंदर कहीं भी आपको बाबरी मस्जिद का नाम नहीं मिलेगा। मस्जिदे जन्म स्थान करके स्टार्टिंग दस्तावेज के अंतर्गत नाम दिया गया था। तो जब भारत में बाबरी मस्जिद ही नहीं तो फिर इस प्रकार की नौटंकियां क्यों? ये कुल मिलाकर के सिर्फ एक चीज है कि देश की शांति, देश की स्थिरता बिगाड़ने का कार्य है। और ये प्रॉब्लम है इस देश की कि इस कौम के अंदर कुछ ऐसे
वाकई में दानव रहते हैं कि ये जहां पर भी रहते हैं वहां शांति से न जीते हैं और न दूसरे को जीने देते हैं। जिस कंट्री के अंदर ये हैं, आप उस कंट्री को उठा करके देख लीजिए, वहां पर ये कुछ ना कुछ इस प्रकार की नौटंकियां करते रहेंगे ताकि जो दूसरे धर्म के लोग वहां पर रहते हैं वो शांति से ना जीने पाए। आप लोग देख लीजिए, बांग्लादेश आप सभी लोगों ने उठा करके देखा है, क्या गलती थी उस लड़की की? भाई वो लड़का क्या है, उसका परिवार दलित परिवार था, जूता इत्यादि बना करके, जूता चप्पल बना करके वो अपना जीवन चलाता था और उसको लगता था, और उसने सब कहा था कि सब धर्म समान है, सभी धर्म एक होते हैं। सिर्फ इतना कहने पर उस व्यक्ति को लटका दिया गया और जला दिया गया, और उसके ऊपर माइनॉरिटी चिल्लाने वाले यहां के लोगों की एक आवाज उसके ऊपर नहीं निकली है। तो इस कौम की सबसे बड़ी एक आदत ही यही है कि शांति से देश चलने नहीं देना है, देश में शांति से जीने नहीं देना है। मुझे लगता है कि आपकी और हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, इस देश के मुसलमानों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यदि देश के अंदर आप सौहार्द चाहते हैं, देश के अंदर प्रेम चाहते हैं, तो आपको आगे आकर कहना चाहिए कि हमें मस्जिद बाबर के नाम पर इस देश पे नहीं चाहिए। हमें अगर मस्जिद की आवश्यकता है तो एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर हमें देश के अंदर मस्जिद चाहिए, वीर अब्दुल हमीद के नाम पर हमें मस्जिद चाहिए। और मैं निश्चित कह सकता हूं कि प्रत्येक हिंदू कहेगा कि ठीक है, हम उसके लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इस देश का मुस्लिम, मैं जानता हूं आपके साथ टीवी पर प्रवक्ता बैठेंगे और बड़ी बड़ी बातें होंगी, ये वो नहीं कर रहे हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि ये लोग देश के अंदर अशांति फैलाना चाहते हैं। कभी बाबर के नाम पर, कभी अगर भारत मैच जीत जाए, भारत अगर मैच जीत जाए और उस पर आप कुछ थोड़ा उत्साह मनाना शुरू कीजिए तो उस पर पत्थर बरसा करके, कभी जो भी भारत के पक्ष में परिस्थिति हो, जब भी भारत के अंदर शांति हो, उत्साह हो, तो ये इनकी आदत है कि इस प्रकार की चीजें कुछ की जाएं जिससे कि अशांति उत्पन्न हो। अब जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है, इस बात को मैं बड़ा क्लियरली कहना चाहता हूं और ये इंपॉर्टेंट है कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो हमारे भारत के बंगाल में करने की प्लानिंग है। ये ध्यान रखिएगा, जो कुछ, क्योंकि अब ये इस प्रकार की चीजें करेंगे, जब हिंदू जो है उसके ऊपर कुछ कार्रवाई वो भी अपना चाहेगा। भाई भारत तो राम का है, भारत बाबर का तो है नहीं। जिसको बाबर चाहिए था वो ऑलरेडी पाकिस्तान चले गए। भाई जिसको बाबर चाहिए था वो जाकर के पाकिस्तान में बाबर को ले ले। इस देश का बंटवारा ही इसी विषय पर हुआ था कि जो जिसको राम चाहिए वो भारत के अंदर रहे और जिसको बाबर चाहिए वो विदेश जाकर के ले ले बाबर को। दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि उस समय 90% जो मुसलमानों ने वोट किया था पाकिस्तान के पक्ष में कि पाकिस्तान बनना चाहिए, लेकिन गए कितने परसेंट से? 50% गए। और 40% जो आज भी बाबर प्रेमी इस भारत के अंदर रह रहे हैं वो अशांति फैलाने की कोशिश समझ गए। इकबाल अहमद कांग्रेस के नेता इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। इकबाल अहमद साहब, ये इस देश में एक और मुद्दा आ गया है, बाबरी मस्जिद का, मुर्शिदाबाद का, हुमायूं कबीर का, और ये वो मुद्दा है जिसने एक बार फिर से देश में सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की कोशिश की है, बिगाड़ने की कोशिश की है। ये किसकी शरारत है, ये किसकी साजिश है? देखिए, ये जो हुमायूं है ना, ये बीजेपी का एजेंट है। मैं तो ये कहूंगा इसीलिए ममता बनर्जी ने उसको सस्पेंड कर दिया। अच्छा। और ये सोची समझी राजनीति का एक नया खेल खेला जा रहा है, क्योंकि बंगाल में चुनाव आ चुका है करीब। अब वो चुनाव करीब आने के नाते बीजेपी ने एक नया शगुफा एक ऐसे व्यक्ति से करवा दिया जो 2019 में बीजेपी से चुनाव लड़ा है। इसका मतलब बीजेपी का एजेंट भी है वो। मैं तो यही कहूंगा कि ये बीजेपी का ही एजेंट है। तो ये सारी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है बंगाल चुनाव को देखते हुए। और ऐसे लोगों को तो बाइकाट कर देना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा ही नहीं है। आप मस्जिद बनाओ, मस्जिद बनाने के लिए कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन ये बाबर का नाम लेके मस्जिद बनाना, ये कोई तुक की तो बात है नहीं। बाबर की मस्जिद जब सुप्रीम कोर्ट ने एक बार खत्म कर दिया, तो अब दोबारा हिंदुस्तान में बाबर जैसे लोग के नाम को मिटा देना ही खत्म है। तो तो इसमें तो मुद्दा ही नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोगों को तो पूछना ही नहीं चाहिए कि हैं कौन। ये तो बीजेपी के एजेंट लोग हैं। बड़ी बात है अश्वनी शाही साहब। देखिए, इकबाल अहमद भी कह रहे हैं कि बाबर के नाम पर मस्जिद होनी नहीं चाहिए, लेकिन असल में ये बीजेपी का एजेंट है, इसलिए बवाल खड़ा करना चाह रहा है। एकदम, मैंने अभी मनोज जी, हमारे इकबाल जी नहीं थे तभी मैंने कहा था कि देखिए बीजेपी के एजेंट बता रहे हैं लोग, और ये पार्टी बी पार्टी, ये लोग कह रहे हैं। दिक्कत किसको है? दिक्कत हर उस तुष्टीकरण करने वाले राजनीतिक दल का है कि जिसको मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण करना था। अगर मस्जिद ही बनाना था तो ये तृणमूल कांग्रेस में विधायक हैं, 19 में रहे,
अब भाई ऐसे तो दल छोड़कर लोग जाते रहते हैं। आज वो किस दल में थे जहां पर उन्होंने मस्जिद बनाने की घोषणा की? और एक मैं कहना चाहता हूं कि इन लोगों की अगर साजिश न होती, पीछे ये लोग न खड़े होते, तो अभी तक राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ममता बनर्जी जी ने विरोध किया? नहीं किया। अखिलेश यादव ने किया? तेजस्वी यादव ने किया? नहीं किया विरोध इसका। जबकि एक जो विवादित स्थल जो था अयोध्या में, वहां पर भव्य राम मंदिर बनकर 500 साल बाद तैयार हो गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इन लोगों को भी जमीन मिली। उस जमीन पर आज एक ईंट नहीं रख पाया मुस्लिम दल। क्यों नहीं रख पाया? वहां पर मस्जिद बना लेते, वहां पर चीजों को कर लेते तो एक अच्छा होता कि चलो भाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालना हो सकता है चुनाव आया तो वहां भी ऐसी स्थिति होगी। खैर, आपको हम कुछ बयान सुनवाते हैं। कुछ भोपाल से बीजेपी के तरफ से बयान आए, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, उसके बाद फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। पश्चिम बंगाल में तृणमूल का जो विधायक है वो वहां पर बाबरी मस्जिद की ईंट की बात कर रहा है। मैं उस विधायक को और तृणमूल कांग्रेस को और कट्टरपंथी मुसलमानों को कह देना चाहता हूं कि नींव थोड़ी मजबूत खोदना। बाबरी मस्जिद तो नहीं बनेगी, पर हो सकता है तुम्हारी कबर बनाने के लिए वो नींव काम आए। मंदिर की जगह हॉस्पिटल मांगने वालों ने बंगाल में बाबरी मस्जिद की नींव रखी है। कहा गए वे देश के गद्दार, देशद्रोही लोग जिनको राम मंदिर की जगह अस्पताल चाहिए था। महान भागवत जी सारा भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक का नेता है, उनको मैं सम्मान करते हैं। लेकिन वो जो असेसमेंट किया, जो यहाँ कोई दंगा होगी, कोई गड़बड़ होगी, कुछ होने नहीं देंगे। अभी तक कुछ गड़बड़ नहीं हुआ। उनका गवर्नमेंट का जो गवर्नर है बंगाल में, और गवर्नर जी पहले ही बोला मेरे को होम अरेस्ट करके घर में रुकना, तो नहीं रोका। लेकिन कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। उनका राम मंदिर बनेगी, कोई गड़बड़ होगा नहीं। उनका हक है, उनका सारे मंदिर बना रहे, कोई हक है। अब इसको कैसे देखा जाए, इसको कैसे समझा जाए? इकबाल अहमद साहब, यहाँ पर संकेत तो बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, लेकिन अश्वनी शाही इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं कि जहाँ मस्जिद बननी थी वहाँ तो मस्जिद बनी नहीं, वहाँ बनवाया जा रहा है और नाम बीजेपी का लगाया जा रहा है कि साहब बीजेपी का एजेंट है। अगर बीजेपी का एजेंट है तो 1 लाख, देखिए यहाँ पर राज मिश्रा बड़ी अच्छी बात कर रहे थे, अगर सांप्रदायिक सद्भाव खराब होने की बात हो रही है तो इसमें तो मुस्लिम समाज के लोगों को, उनके धर्मगुरुओं को निकल कर आना चाहिए। हुमायूं कबीर अगर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पहुंचकर इनका जवाब देना चाहिए कि भाई ये आदमी राजनीति कर रहा है, ये आदमी सियासी खेल खेल रहा है, सियासी खेल खेलकर ये आदमी इस देश का सांप्रदायिक सौहार्द खराब कर रहा है, हमको इसमें नहीं शामिल होना है, हमको इसमें नहीं जाना है। लेकिन मंच सज गया, कई बड़े बड़े धर्मगुरु पहुंच गए, लाखों की संख्या में लोग पहुंच गए, करोड़ों की संख्या में पैसे आ गए। भाई देखिए, बहकाने में तो ये जनता है ना, बहक जाती है। और बहकाने वाले लोग इस तरीके के हिंदुस्तान में हैं जो बहकाते हैं लोगों को। मैं तो इस बात को कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को दरकिनार करना चाहिए, इनको इनका बाइकाट होना चाहिए। ये तो नमाज पढ़ने नहीं आता इसको, हुमायूं को। मैंने तो इसको अपनी आंखों से देखा है, नमाज नहीं पढ़ पाता है। और ये क्या मस्जिद बनवाने की बात कर रहा? ये तो फर्जी आदमी है, बीजेपी का एजेंट है बहरहाल। और जहां तक मस्जिद की बात थी, अगर इसको मस्जिद बनवाना था तो मस्जिद बनवा देता। बाबर का नाम लेने की क्या जरूरत थी? इसका मतलब कि राजनीति का एक हिस्सा बन चुका था, और वो एक षड्यंत्र और खड़यंत्र दोनों कहा जाएगा। षड्यंत्र भी है और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि बंगाल चुनाव से पहले ये खेल खेला गया है। एक और राज मिश्रा साहब, इकबाल अहमद ने कह दिया कि बहुत अच्छे से वो हुमायूं कबीर को जानते हैं, नमाज तक पढ़ना जानता नहीं है, इसको मस्जिद बनवानी थी। अगर ये धर्म का संकेत देना चाहता तो मस्जिद बना लेता, लेकिन बाबर का नाम रखा गया है, वो भी चुनाव के ठीक पहले। इसका मतलब राजनीति है, बीजेपी का एजेंट है। तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि ममता बनर्जी जो कि कांग्रेस की समर्थित हैं, तो वो अपने ही विधायक को संभालने में सक्षम नहीं है। तो अगर अपने विधायक को संभालने में सक्षम नहीं है तो ये कहा जाए कि फिर बंगाल की जनता को कैसे वो संभाल पाएंगी? जब अपने विधायक को नहीं संभाल पा रही तो बंगाल की जनता को कैसे संभाल पाएंगी? और मैं एक बात और कह सकता हूं, ठीक है, कांग्रेस नेता स्पष्ट रूप से
आज स्क्रीन पर आए और कहें, और कांग्रेस अध्यक्ष से भी कहें कि भाई हम मस्जिद के अगेंस्ट हैं, मस्जिद बननी ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये शब्द स्पष्ट रूप से कहें जी, कि हम आप भाई क्या मस्जिद मस्जिद के विरोध में है? मस्जिद वहां पर बननी ही नहीं चाहिए जैसा कि राज मिश्रा कह रहे हैं? हाँ, मस्जिद और मंदिर बनाना, गिरजाघर बनाना, गुरुद्वारा बनाना कोई रोक नहीं है, लेकिन बाबर का नाम लेना ये गलत है। नहीं, ये स्पष्ट कह दो कि नहीं, कि हम उसके पक्ष में नहीं हैं, हम उसके विरोध में नहीं, वो तो हैं। अश्वनी जी ने भी कह दिया, राज मिश्रा जी, वो तो अश्वनी जी ने भी कह दिया कि मंदिर, मस्जिद, गिरजारा, गुरुद्वारा जो बनाना है बनाएं, वो इस देश में स्वतंत्रता है, लेकिन बाबर के नाम पर 500 साल बाद जो स्थिति हुई थी, बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं होनी चाहिए। और वही बात इकबाल अहमद भी कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही जादम पर है। तो ये अगर एक ही उस पर नहीं है, लेकिन अगर सवाल मैं सुन नहीं पाया। ये कह रहे हैं कि मस्जिद में आतंकवादी घटना हो जाती है, बम विस्फोट हो जाता है और मुस्लिम ही जिम्मेदार हो जाता है। देना चाहता हूं, मैं दोबारा से अपने प्रश्न को दोहरा देता हूं। मैं देखिए, बीजेपी का तो यही षड्यंत्र है और ये चाशनी है, ये इतनी बड़ी चाशनी है कि इसके बगैर ये राजनीति नहीं कर सकते हैं। मुसलमान, हिंदू, मदरसा, मस्जिद, ये एक चाशनी है, इनकी बिना चाशनी के ये राजनीति कर ही नहीं सकते हैं। अब ये कह रहे हैं मस्जिद से आतंकवाद पैदा होता है। अब इनकी बचकाना हरकत तो बचकानी बात में क्या इसका जवाब दूं? इसका जवाब देने लायक नहीं। वहां के इस देश में उनके पोता दोनों, अब इसको चेक ये लोकतंत्र देश है, दूसरा और बता रहा इस लोकतंत्र देश में इस तरीके की बात, इतनी शर्मनाक बात करना। स्थित मदनी मस्जिद में विस्फोट और वहां के भी मौलवी का जो वहां आतंकवादी पकड़े गए थे स्पेशली। तो मुझे पहले बताइए दादा कि जो पहली मस्जिदें हैं